Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 नवंबर। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। दोस्तों, ये जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स के खिलाफ क्राइम को रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्टोन आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है कटनी। कटनी में मध्य प्रदेश का फर्स्ट स्टोन आर्ट फेस्टिवल मनाया जाएगा। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट आर्कोलॉजिकल टूरिज्म और कल्चरल काउंसिल द्वारा 9 से 28 नवंबर तक स्टोन आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बात करें कटनी की, तो कटनी जबलपुर डिवीजन में आती है। इसका गठन 25 मई 1998 में हुआ था। कटनी को लाइम सिटी यानी चूना नगरी बोला जाता है। इसका पुराना नाम मुंडवारा है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टोन पार्क बनाने की घोषणा भी की है। इंडिया की पहली किन्नर महापौर कमला जान कटनी से थी। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो कटनी में रूपनाथ अशोक एडिक्ट पाए गए हैं। कटनी के बिल्हारी पान फेमस है, जिसका उल्लेख आईने अकबरी में किया था। राघोगढ़ फोर्ट यही है। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, यहाँ केन रिवर का ओरिजिन प्लेस है और इम्पॉर्टेंट रिवर है यहाँ की मुंडवारा, उम्दवार और छोटी महानदी। यहाँ रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। यहाँ विंध्याचल माउंटेन रेंज की कैमूर प्लेट्यू का विस्तार है। मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं डोलोमाइट, बॉक्साइट, फायर क्ले, आयरन ओर। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो कटनी में एमपी का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और डीजल लोकोमोटिव शेड है। मैक्सिमम रेलवे जंक्शन वाली डिस्ट्रिक्ट है कटनी और एसीसी सीमेंट फैक्ट्री यही है। नेक्स्ट, हाल ही में इनविजिबल एम्पायर द हिस्ट्री ऑफ वायरसेस बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है प्रणय लाल। प्रणय लाल ने इनविजिबल एम्पायर द हिस्ट्री ऑफ वायरसेस बुक लिखी है। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एप्पल फेस्टिवल कहाँ इनॉग्रेट किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने एप्पल फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मोरेना मध्य प्रदेश है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की है। इसमें रजिस्टर्ड मजदूर और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक की इलाज कैशलेस दिया जाएगा। इस योजना में एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबल होने पर परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती रिवर के किनारे है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है यहाँ की 80 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 31। भारत की आर्टिफिशियल लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद रिवर में उत्तर प्रदेश में है। फुलहार झील उत्तर प्रदेश में है। रिहांद डैम भी उत्तर प्रदेश में है। यूपी में नेशनल पार्क हैं दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामसर साइट जो कि उत्तर प्रदेश में है वो है समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संदीप बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। हाल ही में यूपी में नेशनल वाइड रिवर एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम शुरू किया गया है। यूपी में ही आरोग्य वाटिका स्थापित होगी। और तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस फर्स्ट आईएमएस सर्टिफाइड ट्रेन बनी है? तो इसका आंसर है
चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस फर्स्ट IMS सर्टिफाइड ट्रेन बनी है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो इसका आंसर है मसूरी। मसूरी, जहां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है, यहाँ सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर खोला जा रहा है। नेशनल यूनिटी डे यानी कि 31 अक्टूबर को यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। दोस्तों, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में ये अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि सरदार पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, जहां IPS की ट्रेनिंग होती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जो कि 182 मीटर टॉल है और ये सेदू बेट आइलैंड में है। इसे रामवी सुतार स्कल्पचर ने बनाया था, इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो इसका आंसर है केरला। केरला लार्ज स्टेट में पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप पर है। स्मॉल स्टेट के कैटेगरी में सिक्किम टॉप पर है और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में पौंडीचेरी टॉप पर है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू हुई? तो इसका आंसर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो, स्कॉटलैंड में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस शुरू की गई है दोस्तों। इसे COP26 मीटिंग भी बोला जाता है। ये 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक चलने वाली है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट COP मीटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। 1995 में फर्स्ट COP मीटिंग हुई थी, जो कि बर्लिन जर्मनी में हुई थी। 2002 में COP8 न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया में हुई थी। 2015 में COP21 पेरिस में हुई थी और 2019 में COP25 मैड्रिड स्पेन में हुई थी। तो ये सारी COP मीटिंग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसको फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1975 में। फाउंडर है इसके बिल गेट्स एंड पॉल हेलन। हेडक्वार्टर है यहाँ का वॉशिंगटन DC। वर्तमान में CEO है सत्य नाडेला। नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने किसे डायरेक्टर जनरल रीअपॉइंट कर दिया गया है? तो इसका आंसर है टेड्रोस एडानोन। टेड्रोस एडानोन जो कि टर्की के हैं, इनका 5 साल का टेन्योर बढ़ा दिया गया है। बात करें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका गठन किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और मेंबर कंट्रीज़ हैं 194। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में WHO ने ब्रिटिश कंपनी द्वारा बनाई गई फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और WHO ने चाइना को मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में MP का फर्स्ट स्टोन आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय